यार कभी कभी दर्द इतनी खामोशी से दिल में उतर जाता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कब बदल गए। तुम अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। पहले तुम छोटी छोटी बातों पे मुस्कुरा गया करते थे, अब तुम छोटी बातों पे खामोश हो जाते हो। पहले तुम लोगों को समझने की कोशिश करते थे, अब तुम खुद को समझने की कोशिश में लगे हो। और सच कहूं तो तुम इस वीडियो तक इसलिए पहुंचे हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम थक चुके हो। तुमने बहुत दफा कोशिश की कि दिल से सोचो, दिल से भरोसा रखो, दिल से किसी को अपनी दुनिया में आने दो, लेकिन हर दफा वही कहानी रिपीट हुई। सामने वाले ने तुम्हें हल्का समझा, तुम्हारी फीलिंग्स को तोड़ दिया और तुम्हारे दिल ने फिर वही पुराने जख्म महसूस किए। तुम अब वही गलती दोबारा नहीं करना चाहते। तुम अब ऐसा बंदा बनना चाहते हो जिसको कोई भी हिला ना सके, कोई भी मैनिपुलेट न कर सके, कोई भी इमोशंस के जरिए कमजोर न कर सके। तुम इमोशनल नहीं बनना चाहते। तुम बस इतना चाहते हो कि जो भी महसूस करो वो तुम्हारे कंट्रोल में हो, तुम्हारे फैसलों में हो, तुम्हारी समझ में हो। और इसी सफर की शुरुआत एक कहानी से होती है। एक लड़का था, बिल्कुल आम, बिल्कुल सीधा। उसकी एक कमजोरी थी, वो दिल से सोचता था। जब कोई कहता था मैं हूं तुम्हारे साथ, वो सच मान लेता था। जब कोई उसके लिए थोड़ा सा भी अच्छा करता था, वो उसे अपना समझ लेता था। और धीरे धीरे लोग उसकी इसी सॉफ्टनेस का इस्तेमाल करने लगे। वो जल्दी टूट जाता था क्योंकि वो जल्दी जुड़ जाता था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा बंदा आया जिसके लिए उसने अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदल दी, अपनी आदतें बदल दी, अपनी पूरी दुनिया बदल दी। और जब उसी शख्स ने उसे छोड़ दिया, वो उस रात पहली दफा सच में टूट गया। उस रात वो अपने बिस्तर पे लेटा रहा, छत को देखता रहा और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इंसान को दुनिया नहीं तोड़ती, इंसान खुद को तोड़ता है। अपनी ही उम्मीदों से, अपनी ही बेवजह की मोहब्बत से, अपनी ही सॉफ्टनेस से। उस रात उसने बस दो लफ्ज कहे थे, अब बस। इस बस में उसका दर्द भी था, उसकी थकान भी और उसका नया जन्म भी। उस रात के बाद उसने खुद से एक वादा किया, वो खुद को बदलेगा, लेकिन किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। वो खुद को ठंडा नहीं बनाएगा, वो खुद को कंट्रोल में रखेगा। वो दुनिया को दूर नहीं करेगा, वो दुनिया को समझना सीखेगा। और जितना वो सीखता गया उतना ही अलग होता गया। और आज जो 20 डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स में तुम्हें देने वाला हूं, वही वो बातें हैं जो उस लड़के ने अपने दर्द से, अपनी गिरावट से और अपनी वापसी से सीखी थी। वही बातें जो उसे धीरे धीरे ऐसा इंसान बना गई जिसके इमोशंस अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन गई। और अगर तुम तैयार हो तो ये 20 सीक्रेट्स तुम्हें भी बदल देंगे, तुम्हें शांत बना देंगे, मजबूत बना देंगे और सबसे जरूरी, तुम्हें इमोशनल नहीं बल्कि इमोशनली अनटचेबल बना देंगे। अब अगर तुम तैयार हो तो हम इस सफर की शुरुआत करते हैं। जब तुम अपना पहला कदम इमोशनल लेस बनने की तरफ बढ़ाते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ता है कि इमोशंस तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होती, उन्हें कोई ट्रिगर करता है। और जब तक तुम उस ट्रिगर को पहचानना नहीं सीखोगे, तब तक तुम बार बार वही दर्द महसूस करते रहोगे। इसलिए सबसे पहला राज यही है कि तुम खुद को गौर से देखो। जब तुम्हें गुस्सा आता है वो किसके अल्फाज से आता है, जब तुम्हें डर लगता है वो किस वजह से आता है, जब तुम टूटते हो तुम्हें किस चीज का खोना सबसे ज्यादा चुभता है। एक दफा तुम इन ट्रिगर्स को पहचानना सीख गए तो आधा खेल जीत चुके हो। क्योंकि ट्रिगर समझ में आ जाए तो इमोशंस खुद ब खुद शांत हो जाती हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आ जाता है कि लोग तुम्हें तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी कमजोरी से पकड़ते हैं। लोग तुम्हें वहीं चोट पहुंचाते हैं जहां तुम अंदर से नरम हो। और यही दूसरा काला सच है कि जब तुम अपनी सॉफ्टनेस छुपाना सीख जाते हो, तब तुम अपनी असली ताकत संभाल लेते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सख्त होना है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स हर किसी को नहीं दिखानी। तुम मुस्कुराओ, तुम नॉर्मल रहो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ तुम जानो। इंसान तब तक काबू में नहीं आता जब तक उसकी फीलिंग्स खुले में ना हो। थोड़ा आगे बढ़कर एक और राज समझ आता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं से मिलता है जिन पे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। लेकिन असली गलती उनका बदल जाना नहीं, तुम्हारा जल्दी भरोसा कर लेना होता है। इसलिए समझदारी उसी में है कि तुम भरोसा करो, लेकिन अंदर से तैयार रहो कि दुनिया कभी भी बदल सकती है, लोग कभी भी पलट सकते हैं। ये सोच तुम्हें ठंडा बना देती है, शांत बना देती है। जब उम्मीद नहीं रखते तो टूटते नहीं, जब टूटते नहीं तब संभलना आसान होता है। और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि लोग तुम्हें दर्द देकर खुश नहीं होते, वो बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम बिखर जाओ, तुम परेशान हो जाओ, तुम कुछ ऐसा कह दो जो बाद में तुम्हें ही पछतावा दे। यही वो पल होता है जब तुम्हें समझ आना चाहिए कि इमोशनलेस बनना मतलब लोगों को उनके खेल से बाहर ला देना।
जब तुम उनकी हर कोशिश पे शांत रह जाते हो, उनकी हर बात पे बिना रिएक्शन के खड़े रहते हो, तब तुम उनकी पावर काट देते हो। क्योंकि इंसान उतना ही बड़ा होता है जितना असर वो तुम्हारे ऊपर छोड़ पाता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक और गहरी बात सिखाता है कि हर इंसान की एक कमजोरी होती है, उसे तवज्जो चाहिए। और जब तुम अपनी तवज्जो वापस खुद पे खींच लेते हो, अपने मन पे, अपनी जिंदगी पे, तो लोग तुम्हारे ऊपर से अपना असर खोने लगते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद में मसरूफ हो जाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ना किसी की बात से टूटता है, ना किसी की नजर से। वो बस अपने रास्ते पे चलता है, शांत, ठंडा और अटल। फिर तुम देखोगे कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें चोट पहुंचाते हैं क्योंकि तुम रिएक्ट करते हो। और जब तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे, वो लोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। यहां तुम अपना दूसरा जन्म पाते हो। तुम सीख जाते हो कि तुम्हें हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। खामोश रहना कभी कमजोरी नहीं, खामोश रहना एक हथियार है। और जितना तुम इसका इस्तेमाल सीखते जाओगे, उतना तुम इमोशन से आजाद होते जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक और सच्चाई पनपती है कि असली ताकत आवाज में नहीं, रिएक्शन में नहीं, बल्कि कंट्रोल में होती है। जो खुद को संभाल लेता है, वो दुनिया को संभाल सकता है। जब तुम गुस्से में भी शांत रह जाते हो, जब तुम दुख में भी स्टेबल खड़े रहते हो, तब तुम अपनी इमोशंस के मालिक बन जाते हो। और यही वो नुक्ता है जहां से तुम अंदर से अनटचेबल हो जाते हो। लोग बातें करेंगे, छोड़कर जाएंगे, बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ नहीं टूटेगा। तुम्हारे अंदर सिर्फ खामोशी होगी, और ये खामोशी एक ढाल बन जाएगी। और फिर वक्त तुम्हें एक सच और सिखाएगा कि तुम्हें कभी भी अपने दिल को सबसे आगे नहीं रखना चाहिए। दिल बहुत भोला होता है, बहुत मासूम होता है। ये जल्दी पिघल जाता है, जल्दी भटकता है, जल्दी टूट जाता है। लेकिन जब तुम दिल को पीछे रखकर दिमाग को आगे लाना सीख जाते हो, तब तुम दुनिया को वैसे देख पाते हो जैसी वो असल में है, ना कि जैसी तुम उम्मीद करते हो। तुम समझ जाते हो कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, हर मीठी बात में इरादा नहीं होता, और हर अच्छा इंसान अच्छा बनकर नहीं आता। धीरे धीरे तुम ये भी सीखते हो कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है दूरी। जब तुम कुछ लोगों से दूरी बना लेते हो, तुम उनकी एनर्जी से भी दूर हो जाते हो, उनके खेल से भी दूर, उनकी चालों से भी दूर। और जितनी दूरी बढ़ती जाती है, तुम्हारा कंट्रोल बढ़ता जाता है। तुम समझ जाते हो कि तुम किसी से लड़कर मजबूत नहीं बनते, तुम उनसे दूर रहकर मजबूत बनते हो। दूरी तुम्हें साफ सोचने देती है, और साफ सोच तुम्हें ऐसा इंसान बना देती है जिसे झुकाना मुश्किल होता है। और सबसे गहरा राज ये है कि इमोशनलेस बनना मतलब दूसरों से दूर होना नहीं, बल्कि खुद के अंदर वापस लौटना है। तुम अपनी दुनिया को छोटी कर लेते हो, लेकिन गहरा कर लेते हो। तुम अपनी एनर्जी को बचाते हो और उसी एनर्जी से खुद को उठाते हो। तुम अपनी इमोशंस को मारते नहीं, तुम बस उन्हें गलत जगह खर्च करना बंद कर देते हो। यही वो पल है जब तुम्हारी आंखें अलग दिखने लगती हैं, तुम्हारी खामोशी भारी हो जाती है, और तुम्हारी मौजूदगी शांत लेकिन मजबूत लगने लगती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, तुम्हें एक और कड़वा बात समझ आती है कि लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि तुम्हारी सच्ची फीलिंग्स को संभाल नहीं पाते। ये समझ दिल को कड़वा बनाती है, लेकिन दिमाग को साफ कर देती है। धीरे धीरे तुम सीखते हो कि इंसान की असली गलती उसकी इमोशंस नहीं होती, उसकी जल्दी जताई हुई इमोशंस होती हैं। दुनिया में कोई भी इतना मसरूफ नहीं कि वक्त ना निकाल सके। वक्त वही नहीं निकालते जिनके लिए तुम प्रायोरिटी नहीं हो। और जब एक दिन तुम ये कड़वा सच पूरा कबूल कर लेते हो, तुम खुद ब खुद शांत हो जाते हो। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि दूर किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होनी चाहिए, तब तुम रुकते नहीं, टूटते नहीं, बस बदल जाते हो। तुम अपनी इमोशंस को धीरे धीरे वापस खुद की तरफ मोड़ने लगते हो। वो प्यार जो दूसरों की तरफ बह जाता था, वो अब खुद की तरफ बहने लगता है। और यही तब्दीली तुम्हें अंदर से मजबूत बनाना शुरू करती है। कुछ वक्त बाद तुम एक अजीब सी ताकत महसूस करते हो, वो ताकत जो पहले कभी नहीं थी। ये ताकत तुम्हें तब मिलती है जब तुम अपनी खामोशी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लेते हो। पहले तुम हर बात का जवाब फौरन देते थे, हर चोट पे लड़ने लगते थे, हर दूरी पे रोने लगते थे। लेकिन अब तुम ठहरते हो,
रुकते हो, सोचते हो और फिर भी खामोश रहते हो। ये खामोशी बोलती नहीं पर सब कुछ बता देती है। ये खामोशी लोगों को दिखाती है कि तुम अब बच्चों की तरह नहीं टूटते, तुम अब हर छोटी बात पे झुकते नहीं। धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें उकसाना आसान नहीं, तुम्हें गिराना आसान नहीं, और यही तुम्हारी ताकत बन जाती है। और फिर तुम देखोगे कि दुनिया तुम्हें एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देगी। पहले जो लोग तुम्हें हल्का समझते थे वो अब तुम्हें पढ़ नहीं पाएंगे। पहले जो तुम्हारी सॉफ्टनेस का फायदा उठाते थे अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी आंखों में देख सके। ये तब्दीली बाहर नहीं, भीतर आती है। जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है, जब तुम्हारा दिल संभला हुआ होता है, जब तुम्हारी खुद की कीमत तुम्हें खुद से पता होती है, तब तुम अलग ही चमकने लगते हो। ये चमक शोर नहीं करती, ये चमक सिर्फ महसूस होती है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि जिनसे तुम लड़ते रहे, जिनके लिए तुम रोते रहे, जिनके लिए तुम टूटते रहे, वो तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। वो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहे थे। ये एहसास दर्द देता है, पर ये दर्द तुम्हें आज़ाद करता है। और जब इंसान आज़ाद होता है तभी वो असल में इमोशन लेस बनना शुरू करता है। इमोशन लेस मतलब इमोशंस मर नहीं जाती, बस तुम्हारी कमान उनके हाथ में नहीं रहती। तुम महसूस करते हो पर दिखाते नहीं, तुम सोचते हो पर बोलते नहीं, तुम टूट सकते हो पर किसी के सामने नहीं। ये तब्दीली तुम्हें अंदर से पत्थर नहीं बनाती, ये तुम्हें अंदर से फौलाद बना देती है। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद लोगों को बदलना बेहतर नहीं, खुद को बदलना बेहतर है। तुम अपनी सोच को साफ करते हो, अपनी प्रायोरिटीज को खामोशी से चुनते हो, अपने दिमाग को उन चीजों से खाली करते हो जो उसे खाती रहती हैं। और एक दिन बिना शोर किए तुम खुद के सबसे गहरे वर्जन में प्रवेश कर जाते हो। वो वर्जन जो किसी की वैलिडेशन नहीं चाहता, किसी की वापसी नहीं चाहता, किसी की बेवजह की मोहब्बत नहीं चाहता। तुम स्टेबल होने लगते हो, गहरे होने लगते हो, और यही गहराई तुम्हें एक नई ताकत देती है। वो ताकत जिसे न कोई छीन सकता है, न कोई तोड़ सकता है। ये ताकत सिर्फ खामोशी से बनती है। धीरे धीरे तुमको ये भी समझ में आता है कि जिन लोगों को तुम खोने से डरते थे वो तुम्हें खोने से नहीं डरते थे। और जब एक दिन तुम वो डर छोड़ देते हो, तुम किसी से भी ऊपर उठ जाते हो। एक दफा जब तुम ये कबूल कर लेते हो कि हर कोई रह नहीं सकता, हर कोई सच्चा नहीं होता, हर कोई लौटकर नहीं आता, तब तुम खुद को एक नए लेवल पे पा लेते हो। तुम अंदर से इतने मजबूत हो जाते हो कि कोई भी रिश्ता, कोई भी बात, कोई भी दूरी तुम्हें हिला नहीं पाती। तुम शांत हो जाते हो और यही शांति तुम्हें अजेय बना देती है। शायद तुम्हें अभी तक पता ना हो, लेकिन इस सफर में एक और तब्दीली आती है। वो तब्दीली ये कि तुम अपनी इमोशंस का इस्तेमाल बचत की तरह करने लगते हो। पहले तुम सब पे सब कुछ लुटा देते थे, अब तुम सोचते हो कि कौन सच में तुम्हारे लायक है, कौन तुम्हारे वक्त के लायक है, कौन तुम्हारी एनर्जी के लायक है। और जैसे ही तुम ये फिल्टर लगा लेते हो, तुम्हारी जिंदगी से बहुत शोर अपने आप चला जाता है। तुम्हारी दुनिया छोटी हो जाती है लेकिन सुरक्षित हो जाती है। और एक सुरक्षित दुनिया में इंसान का मन सबसे ज्यादा शांत होता है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम ये महसूस करते हो कि जिन इमोशंस को तुमने सबसे ज्यादा सीने से लगाया था वही तुम्हें सबसे ज्यादा थकाती थी। तुम्हें लगता है कि शायद तुम लोगों से थक चुके हो, लेकिन सच ये होता है कि तुम अपनी ही उम्मीदों से थक चुके हो। और जब ये सच्चाई तुम्हारी छाती के अंदर उतर जाती है तब तुम बाहर की दुनिया से शिकायत करना छोड़ देते हो। तुम सिर्फ खामोश रहना शुरू कर देते हो। और ये खामोशी इतनी गहरी होती है कि तुम खुद भी उसके अंदर डूबने लगते हो। ये खामोशी तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि खुद से मिलाती है। तुम खुद से सवाल पूछते हो कि आखिर क्यों तुम्हें इतना दर्द हुआ, इतना टूटना पड़ा, इतनी रातें जाग कर गुजारी। और तभी पहला जवाब आता है कि तुमने दूसरों को खुद से ज्यादा प्यार किया। एक दिन तुम ये भी समझ जाते हो कि इंसान चाहे कितना भी मजबूत बन जाए पर इमोशंस कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो बस शांत हो जाती हैं, थोड़ी ठंडी, थोड़ी धीमी, लेकिन मौजूद। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब तुम उन्हें खुद कंट्रोल करते हो, वो तुम्हें नहीं चलाती। पहले तुम हर आहट पे टूट जाते थे, अब तुम हर आहट पे बस पलट कर देखते हो और आगे बढ़ जाते हो। पहले तुम सोचते थे कि लोग बदल जाएंगे, लोग समझ जाएंगे, लोग लौट आएंगे। अब तुम समझते हो कि जो आज नहीं समझ पाया वो कभी नहीं समझेगा।
और ये कबूलियत तुम्हें अजीब सी मजबूती देती है। ये मजबूती तुम्हारी आवाज में नहीं, तुम्हारी खामोशी में दिखती है। धीरे धीरे तुम ये सीखते हो कि कभी कभी इमोशनलेस बनने के लिए लोगों को नई यादों को छोड़ना पड़ता है। यादें ही वो जगह होती हैं जहां तुम्हारी कमजोरी बंद पड़ी होती है। जितना तुम अतीत को पकड़ कर रखते हो उतना वो तुमको गिराता है। और जब एक दिन तुम अपने अतीत की पकड़ ढीली कर देते हो, तुम अपने अंदर हल्का महसूस करते हो। अजीब बात यह है कि यादें मिटती नहीं हैं, लेकिन उनका वजन कम हो जाता है। वो तुम्हें पीछे नहीं खींचती, बस दूर से दिखाई देती हैं, जैसे कोई पुराना स्टेशन जिसे ट्रेन अब नहीं रुक कर देखती। और फिर तुम देखोगे कि दर्द तुम्हारे अंदर से निकलकर तुम्हारे बाहर दिखाई देना बंद हो जाता है। पहले तुम्हारी आंखों में दर्द होता था, अब तुम्हारी आंखों में गहराई होती है। पहले तुम्हारी आवाज टूट जाती थी, अब तुम्हारी आवाज स्टेबल रहती है। पहले तुम हर बात का असर ले लेते थे, अब बातें तुम्हारे अंदर घुस भी नहीं पाती। ये तब्दीली धीरे आती है, पर हर तब्दीली की जड़ में वही दर्द छुपा होता है जिसने तुम्हें अंदर से जला दिया था। और जला हुआ इंसान कमजोर नहीं होता, जला हुआ इंसान मजबूत होता है, क्योंकि वो अब आग को पहचानता है। धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। तुम बातें कम कर देते हो, लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, पर सच ये होता है कि तुम आखिरकार अपनी असली हालत में आ जाते हो। जब तुम खुद के साथ अकेले रहना सीख जाते हो, तब तुम किसी से भी डरना छोड़ देते हो, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर अकेलेपन का होता है। लेकिन एक दफा जब तुम अकेलेपन को अपना बना लेते हो, जब तुम उससे भागना बंद कर देते हो, तब तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। और जिस इंसान का डर खत्म हो जाए उसे कोई छू भी नहीं सकता। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी बदलता है। वो चीजें जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम उन्हें सिर्फ देखकर मुस्कुरा देते हो। तुम समझ जाते हो कि बहुत सी बातें पहले इसलिए चुपती थीं क्योंकि तुम उन बातों को बहुत गंभीरता से लेते थे। अब तुम गंभीरता छोड़ चुके हो, अब तुम हल्के हो चुके हो। अब तुम अपनी जिंदगी को वैसे देख रहे हो जैसे कोई फिल्म हो जिसमें तुम बस एक किरदार की तरह चल रहे हो। घटनाएं होंगी, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बातें होंगी, पर तुम्हारा मन स्टेबल रहेगा। यही स्टेबिलिटी इमोशनलेस होने का असली मतलब है। और धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम अब खुश रहने के लिए किसी पे निर्भर नहीं हो। कोई आए या ना आए, कोई साथ रहे या ना रहे, तुम पहले की तरह नहीं गिरोगे, तुम पहले की तरह नहीं टूटोगे, क्योंकि अब तुमने अपनी दुनिया को अपने अंदर बना लिया है। तुम्हें बाहरी आवाज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें बाहरी मान्यता से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शांति तुम्हारी खुद की मेहनत से बनी है, किसी के दिए हुए प्यार से नहीं। और जो शांति खुद के हाथों से बनती है उसे कोई तोड़ नहीं सकता।